दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किस्सों कहानियों का संसार तो प्राचीन काल से ही अद्भुत रहा है, जिनका इतिहास ऐसी रोचक और शिक्षावर्धक कहानियों से भरा पड़ा है, जहां हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया गया है जिनके सबूत आज मौजूद नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से भी ज्यादा प्यारा कौन सा नगर था? जहां मथुरा नगरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और गोपियों से भरा हुआ नगर था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को उस नगरी को क्यों छोड़ना पड़ा? तो इसलिए इस रहस्य की पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि यह घटना केवल कल्पना मात्र थी या फिर हकीकत। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंटरेस्टिंग वीडियो, समुद्र मंथन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समुद्र मंथन की, जिसका जिक्र हिंदू धर्म में जरूर किया जाता है। जहां समुद्र मंथन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा और जिसके बाद गर्भ में कई अनमोल चीजें मिली, जिसमें सबसे दुर्लभ चीज थी अमृत। और साथ ही इस मंथन से विष भी निकला, जिसे स्वयं प्रभु महादेव ने पी लिया था। वैसे दोस्तों, अमृत का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में इस पौराणिक घटना का चित्र तो छप ही जाता होगा, जहां इस घटना ने मंथन करते हुए देवताओं और दानवों के प्रयास से समुद्र में अमृत उत्पन्न कर दिया था और इस अमृत को लेकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष के अलावा भी कई और ऐसी चीजें मिली जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, क्या ये घटना सच है या फिर इसमें कोई सच्चाई है कि समुद्र मंथन सच में हुआ था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा को, जिसके लिए ये कहा जाता है कि पिछले कुछ सालों से तो इसे एक पौराणिक घटना ही माना जाता था, लेकिन आज इसके होने के कुछ सबूत मिले हैं। और वो है कि द्वारका से थोड़ा आगे चलकर एक पर्वत मिला, जिसे मंदराचल पर्वत बताया जा रहा है, जिसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं ने मंदराचल को मथनी बनाया था, जो सदियों से खड़ा मंदार आज भी लोगों की आस्था का पर्वत है। इसे मंदराचल या मंदार पर्वत भी कहते हैं। तो वहीं आर्कियोलॉजी और ओशिनोग्राफी डिपार्टमेंट ने सूरत जिला के पिंजरा गांव के पास समुद्र में मंदराचल पर्वत होने का दावा किया है। फिर एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट मितुल त्रिवेदी के अनुसार इसे बिहार के भगलपुर के पास भी एक मंदराचल पर्वत होने का सबूत मिलता है, जो कि गुजरात के समुद्र से निकला। ये पर्वत भी उसी का हिस्सा है और इस पर्वत का निर्माण बिहार और गुजरात में मिले एक विशेष प्रकार के ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि दोनों जगह पर मिले ये पर्वत एक ही प्रकार के ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक ही हैं और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि आमतौर पर ऐसे ग्रेनाइट पत्थर के पर्वत समुद्र में नहीं मिला करते, इसलिए गुजरात के समुद्र में मिला ये पर्वत रिसर्च का विषय बना हुआ है। और साथ ही इस पर्वत के बीचों बीच एक नाग आकृति भी मिली है, जो इस नगर के होने का सबसे बड़ा सबूत है। इसी वजह से इस स्थान के होने की सच्चाई का दावा और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट के पर्वत पर गहन अध्ययन से काफी कुछ सामने आया कि ये निशान जल तरंगों के हो सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि ये पर्वत मांधार पर्वत है, जो समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद ये कंफर्म हो गया कि द्वारका नगरी के पास ही समुद्र मंथन हुआ था और साथ ही द्वारका नगरी के होने के सबूत मिले, और जिससे ये पता चलता है कि हमारी इन पौराणिक कहानियों में कोई भी पात्र काल्पनिक या झूठा नहीं है। द्वारका नगरी। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया, जिसका प्राचीन नाम कुश स्थली था, जिसे आज द्वारका कहते हैं। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो आज हम आपको महाभारत काल की एक ऐसी नगरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जहां इस नगरी का एक हिस्सा आज भी समंदर में है। लेकिन इस नगर की बसावट के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण द्वारका में पहुंचे तो ये क्षेत्र पहले से ही खंडर था। तब श्री कृष्ण जी के द्वारा एक नए नगर की स्थापना की गई, या फिर ये कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नष्ट हो गई? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया? आखिर क्या हुआ कि नष्ट हो गई द्वारका और फिर बाद में वो समुद्र में डूब गई? इन सवालों के जवाब देते हुए वैज्ञानिकों ने बताया कि द्वारका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था।
एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने खुदाई में कई रहस्य खोले जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, जिसके बाद कुछ और भी सबूत मिले जिन्हें गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगर के समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से विशेषज्ञों ने चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। वहीं नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में ये उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी ये बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल, समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। कुछ खोजें केवल द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुईं। ये खोज 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि ये नगर 32,000 वर्ष पुराना है, जो कि 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। ये बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी और साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि 9,000 वर्षों पूर्व जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में से एक थी। महाभारत। दोस्तों, महाभारत की घटना तो हम सभी को पता है, जहां महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुए युद्ध का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है, जिसके कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म इस भूमि पर हुआ था और साथ ही महाभारत का युद्ध भी। महाभारत को भारत का इतिहास भी कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो और जिसके घटित होने के साक्ष्य भी मौजूद हैं। अगर ये एक काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते, ना कि इसे घटित घटना कहा जाता। महाभारत की शुरुआत राजा मनु से होती है, जहां इस वंश के 50 से भी ज्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के थे। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती है तो ये लेखक इसके पूरे वंश के बारे में लिखने के बजाय केवल 5 या 10 राजाओं के बारे में ही लिखते। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान ही दिया था, जिसमें कलयुग का सारा बखान है। और आज जो घटित हो रहा है वो गीता में बहुत पहले से लिखा है, इसलिए ये कोई काल्पनिक घटना नहीं हो सकती। जहां इस महाभारत में 35 से भी ज्यादा शहरों के बारे में लिखा है, जो शहर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिसमें हस्तिनापुर नाम का शहर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। कंधार आज अफगानिस्तान का एक शहर है। इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है और श्री कृष्ण का द्वारका आज गुजरात राज्य का एक शहर है, जहां के राजा श्री कृष्ण थे। महाभारत के अनुसार ये शहर जलबद्ध हो गया था, तो वहीं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को आज गुजरात के पास समंदर के अंदर पूरा का पूरा एक शहर मिला है, जिसे महाभारत काल में ही बसाया गया शहर बताया जा रहा है। फिलहाल महाभारत काल का एक बहुत बड़ा कंकाल मिला है, जिसे घटोत्कच का कंकाल कहा जा रहा है, जो कि भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और ये क्षेत्र आज भी हरियाणा में स्थित है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की मिट्टी लाल हो गई थी और ये भूमि आज भी लाल है। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। इसी के पास महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की गुफा भी मौजूद है और इसके समीप ही गणेश गुफा भी है। मान्यता है कि इस गुफा में वेदव्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे अपने हाथों से लिखा था। कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हार जाने के बाद श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन मनाली के पिंडी में तप करने चले गए थे, जिसे अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। साथ ही दिल्ली में ये पुराना जिला उसका सबूत है, जिसकी खुदाई के बाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी ये मानते हैं कि ये स्थल पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, जहां ये पुराना किला दिल्ली के यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। और दूसरी ओर कुरुक्षेत्र की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में थी।
इसी तरह के अनेकों सबूत ये साबित करते हैं कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में लिखी गई कहानियां केवल काल्पनिक नहीं बल्कि भारत का इतिहास है। तो दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो में समुद्र में मिले सबूतों से द्वारका नगरी के बारे में काफी हद तक जानकारी तो मिल ही गई होगी, और साथ ही आपको द्वारका नगरी के बारे में कौन सी पौराणिक कथा को जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।